Everybody shake गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू Z2H A1 अकेडमी। आपका हमारे Z2H A1 अकेडमी में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, प्रजनन, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी यही पढ़ा था। तो पिछली क्लास में क्या हुआ था, आधे से क्या हुआ था, आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। ये लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात जो लैंगिक प्रजनन है, इसमें मेल एंड फीमेल्स दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन, इसमें ओनली फॉर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, या फिर मेल उसमें होगा या फिर फीमेल होगा। ओनली फॉर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, एक पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मतलब लैंगिक प्रजनन जो है, एक में पढ़ेंगे हम लोग क्या, पुष्पों में, पेड़ पौधों में, एक में पढ़ेंगे हम लोग जीव जंतु में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, पुष्पों में, मतलब पेड़ पौधों में स्टार्ट करेंगे लैंगिक प्रजनन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plants, and second is sexual reproduction in animals. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स पे। किस पे? प्लांट्स पे बात करेंगे। तो प्लांट्स में देखने को मिलेगा कि हमको क्या मिलेगा, यूनिसेक्सुअल एंड बायोसेक्सुअल नाम के 2 वर्ड मिलेंगे। कैसे वर्ड? यूनिसेक्सुअल एंड बायोसेक्सुअल नाम के 2 वर्ड मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक लिंगी, एंड बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, द्विलिंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, मतलब एक लिंगी पौधे, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक लिंगी पुष्प, ये क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स एक लिंगी पुष्प। इसमें क्या होता है, ओनली फॉर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है। इसमें क्या होता है, ओनली फॉर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। किसमें? यूनि में, यूनिसेक्सुअल में। यूनि मीन्स क्या होता है, 1। इसलिए इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओनली फॉर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 1 पेरेंट इन्वॉल्व। एंड इसके बाद सेकेंड जो वर्ड है वो क्या है हमारा, बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स क्या हो जाएगा, द्विलिंगी पुष्प। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प। इसमें होता है मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब ये कैसे होंगे, इस पे बात करते हैं। तो जिसमें ये जो यूनिसेक्सुअल है, इसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब क्या होगा कि जो मेल होगा उसका बॉडी अलग होगा, फीमेल का बॉडी अलग होगा। जैसे यूनिसेक्सुअल में हम ह्यूमन आ जाएंगे। ह्यूमन में क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यूनिसेक्सुअल में क्या आ जाएंगे हमारे, ह्यूमन। मतलब इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है। इसमें यूनिसेक्सुअल में। एंड बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल की बॉडी
एक ही जीव के अंदर होती है। जैसे बाइसेक्सुअल में क्या आ जाएगा हमारा अर्थवर्म, बट हम यहाँ किसकी बात करें, फ्लावर्स की। अभी हम लोग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, ना कि एनिमल्स में। यहाँ पर ह्यूमन नहीं होगा, यहाँ पर देखें तो यूनिसेक्सुअल में ह्यूमन नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल में हमारा क्या होगा, पपाया हो जाएगा, कोकोनट हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब हमारे किसमें आएगा, यूनिसेक्सुअल में, मींस एक लिंगी में। एंड बाइसेक्सुअल में क्या आ जाएगा, हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुड़हल होता है, रोज आ जाएगा, क्या होगा, हिबिस्कस, रोज, ये सब किसमें आते हैं हमारे, तो ये हमारे आते हैं बाइलिंगुअल में, बाइसेक्सुअल में। मीन क्या होगा, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, द्विलिंगी प्रजनन। तो बाइसेक्सुअल में कैसे होंगे, ये हिबिस्कस जो है इसमें क्या होता है, जो मतलब हिबिस्कस नाम का जो फूल होता है गुड़हल, इसमें गुड़हल के जो पार्ट होते हैं उसी में गुड़हल में ही मेल एंड फीमेल दोनों क्या होंगे, इम्बॉल्व होंगे। मतलब गुड़हल के फूल में ही मेल भी होगा फीमेल भी होगा, इसी अलग अलग बॉडी नहीं होती। इसमें हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, इसमें क्या होगी, अलग अलग बॉडी नहीं होगी, इसलिए इसको किसमें रखते हैं, बाइसेक्सुअल में। और यूनिसेक्सुअल में किसे रखते हैं, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर और भी बहुत सारे आते हैं, वो सब किसमें होते हैं, यूनिसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, एक मतलब मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा एंड आई होप कि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, आप थोड़ा फ्लावर्स के बारे में पढ़ लें, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। अब क्या है, पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर्स के बारे में, पुष्प के बारे में। तो पुष्प क्या होता है, फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। मतलब जो पुष्प है वो क्या होता है, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या, फ्लावर क्या होता है, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स आर reproductive part of plant। तो ये क्या होता है, पौधे का एक जनन भाग होता है। कौन, फ्लावर्स क्या होता है, पौधे का एक जनन भाग होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। तो फ्लावर्स के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पेटल्स, सेकंड स्टेमेन, थर्ड है हमारा सेपल्स एंड फोर्थ है हमारा पिस्टिल। कौन कौन से होते हैं फ्लावर्स के पार्ट, तो 4 पार्ट होते हैं फ्लावर्स के। कौन कौन से, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल एंड स्टेमेन। स्टेमेन मीन्स क्या होता है, पुमंग। पिस्टिल मीन्स क्या होता है, स्त्री केसर। एंड पेटल्स मीन्स क्या होता है, पंखुड़िया। एंड लास्ट है हमारा सेपल्स, जिसका क्या होता है, बाहेदल। ये 4 क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स के पार्ट्स को देखेंगे कि सेपल्स हमारा कहाँ होता है, पेटल्स कहाँ होते हैं, पिस्टिल कहाँ होते हैं, स्टेमन कहाँ होते हैं, और ये बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, और वो भी देखेंगे कहाँ कहाँ फ्लावर्स में होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो। तो चलो आप लोगों ने जल्दी से इसको नोट करो। तो नोट कर लिए ना एकदम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक फ्लावर्स के पार्ट्स को देखेंगे।
तो चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, जो फ्लावर्स है उसके पार्ट्स के बारे में। तो देखो, एंथर मतलब परागकोश किसे कहते हैं, ये वाले पार्ट को क्या करते हैं, कहते हैं, ये पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर परागकोश कहते हैं। अब फिलामेंट अर्थात तत्व किसे कहते हैं, तो ये वाले पार्ट को, इसको क्या कहते हैं, पूरे को ये तत्व फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये पेटल्स क्या होता है, पंखुड़ियां, ये सारी हमारी क्या है, ये सब क्या है, हमारी पंखुड़ियां है। सेपल होता है इसका बाह्य दल, ये क्या है, हमारी जो लीफ जैसा आपको दिख रहा है पत्तों के आकार का, उसे क्या कहते हैं, सेपल। रिसेप्टेकल क्या है हमारा, ये नीचे का पोर्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल। एंड जो स्टाइल है, वर्टिका स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल वो वाला स्टाइल मत लेना, यहाँ पे स्टाइल मतलब क्या है, वर्टिका। तो वर्टिका किसे कहते हैं, वो इस पार्ट को पूरे कहते हैं, ये जो फूल वाला पार्ट है, फूल के जो आपको ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं हम, स्टाइल, वर्टिका। स्टिग्मा, ये जो फूल वाला जो ये फूल है, ये इसको क्या करते हैं हम, स्टिग्मा, वर्टिकाग्र, क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ओवरी किसे कहते हैं, ये जो अंडा का आकार का दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, ओवरी। अब ये पिस्टिल क्या होता है, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा पिस्टिल बनता है। अब ये स्टेमन, अब स्टेमन की बात कर ले, पुंकेसर की। तो पुंकेसर क्या होता है, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स, ये क्या होता है, इस फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये किस फ्लावर का चित्र है, ये हिबिस्कस है, क्या है, हिबिस्कस, जिसको क्या बोलते हैं, गुड़हल। ये किसका है, हिबिस्कस का है, जो रेड रेड का होता है, गुड़हल। अभी जो स्टेमन है, ये क्या होता है, इस पूरे फ्लावर्स का क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, कौन सा, स्टेमन। ये क्या होता है, इस पूरे फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड ये एंथर और फिलामेंट के बीच में होता है, वो दिख रहा है आपको, एंथर और फिलामेंट के बीच कौन सा है, स्टेमन, जो भी क्या होता है, इस पूरे फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है। इस पूरे फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन, जो बिटवीन द एंथर एंड फिलामेंट, जो एंथर और फिलामेंट के बीच में होता है। नेक्स्ट क्या है, पिस्टिल, ये होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये क्या है, ये हमारा इस फूल का, इस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। जो पिस्टिल है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, और स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। पिस्टिल कैसा पार्ट होता है, फीमेल। एंड ये जो स्टेमन है वो कैसा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। एंड जो पिस्टिल है, इसमें 3 पार्ट्स और आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों पार्ट्स किस में आते हैं, पिस्टिल में। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों से मिलकर क्या बना है, हमारा पिस्टिल बना है। नेक्स्ट क्या है, एंथर। एंथर की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स, ये क्या होता है, फ्लावर्स का एक पार्ट होता है। एंड द टॉप ऑफ अ स्टेमन, ये क्या होता है, स्टेमन के ऊपर ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, एंथर। एंड एंथर इज अ प्रोडक्ट्स पोलन, एंड एंथर जो है परागकोश, ये पोलन मतलब पराग उत्पन्न करता है। क्या करता है एंथर, ये पराग उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट्स द पोलन। इस जो ये फिगर है इसको आप नोट कर लो, ओके। फिगर को जल्दी से नोट कर लो। चलो हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। चलो थोड़ा टाइम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे नोट करना, पर अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलो हो गया, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग को नोट करना हुआ हो तो वीडियो बैक करके नोट कर लेना। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं जो बोल रहे हैं सच में, तो हाँ, तो सच में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इतना तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, वरना पढ़ाई कैसे होगी। तो चलो अब नेक्स्ट क्या है, किसे बात करेंगे, पॉलिनेशन, परागन। परागन पे बात करेंगे। पॉलिनेशन, परागन, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब ये क्या होता है, परागकोश के कर्णों को, सॉरी पराग कर्णों को परागकोश से वर्टिका
वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। किसको? परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन transfer of pollen grain pollen grains from the anther to the stigma is called pollination। क्या होता है? परागकण के जो परागकण होते हैं, पराग के जो कण होते हैं, परागकोश से एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसे ही पोलिनेशन अर्थात परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। अब जो ये पोलिनेशन है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनेशन? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। पोलिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पोलिनेशन फर्स्ट कौन सा है? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जिसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। एंड सेकेंड क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन जिसे क्या कहते हैं? एलोगेमी। देखो इसको कैसे याद करोगे? इसको ऑटोगेमी कहते हैं, इसको एलोगेमी कहते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है? कहीं जाते हो तो किसी का ऑटोबायोग्राफी मांगता है तो आपने देते होंगे। अभी तो इतने बड़े नहीं हुए, और मतलब जब कोई बड़ा होता है तो किसी का ऑटोग्राफी मांगा जाता है तो क्या करता है? खुद का सिग्नेचर करता है, मतलब खुद के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद, स्वयं। ये क्या होता है? सेल्फ मीन्स क्या होता है? स्वयं। ऑटो मीन्स क्या होता है? स्वयं। तो सेल्फ पोलिनेशन का क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी। जो बचा हुआ है क्रॉस पोलिनेशन, इसका क्या हो जाएगा? एलोगेमी। जिसको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो इसी में एक बात बताते हैं। बुझी समाधि जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी बदल सकती है। बुझी समाधि जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी बदल सकती है। होके मायूस यूं ना इरादे बदल तू, होके मायूस यूं ना इरादे बदल तू, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अगर आप लोग अपना इरादा बदल लोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इरादा रहेगा 1 मिनट। अब क्या शायरी की तो ऐसी की तैसी होगी। अब क्या शायरी बोले? तो चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आप पढ़ेंगे एनिमल्स में लैंगिक प्रजनन। जंतुओं में कैसे होते हैं लैंगिक प्रजनन, किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। निषेचन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। मतलब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। इसमें क्या होता है? स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब मिलते हैं तो मिलने से जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन
ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स। मीन्स क्या है, फीमेल का कौन सा अंडाणु, इसका क्या अंडाणु, फीमेल का अंडाणु एंड मेल का शुक्राणु, फीमेल का अंडाणु एंड मेल का शुक्राणु जब मिलते हैं तो मिलने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब फर्टिलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इतना आप लोग नोट करो, फिर बताएंगे क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो। चलो हो गया, एकदम हो गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन का टाइप्स है। कौन कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो फिर हम लोग बात किस पे कर रहे थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे, आंतरिक निषेचन। ये कहते किसे, इसे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होते हैं इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब क्या होता है, आंतरिक। तो इसमें क्या होता है, फीमेल के बॉडी में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, फीमेल जो होती है मादा, उनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जांपल में हो जाएंगे कौन कौन से मतलब होते हैं, जिसके कौन कौन से फीमेल होती हैं किस किस जाति के, जिसके अंदर क्या होता है, आंतरिक अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो वैसे इसमें आ जाएगी क्या, काउज मतलब गाय, हम लोग ह्यूमन भी आ जाता है। ह्यूमन की क्या होता है, जो मादा होती हैं और जो वीमेन होती हैं उनके क्या होता है, अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन, काउज हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, और भी बहुत कुछ इसमें आ जाएगा, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब सेकेंड क्या है हमारा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मीन्स क्या है, बाहरी निषेचन। ये किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनके बाहर निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, या इनसाइड की जगह क्या हो जाएगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। इनसाइड की जगह क्या होगा, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सटर्नल मतलब भी क्या होता है, बाहर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, मादा के बाहर निषेचन होता है, मतलब बाहरी निषेचन होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, द फीमेल बॉडी। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ऑल एक्वाटिक एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे फिश, फ्रॉग, फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, मतलब जितने भी एक्वाटिक आपको एनिमल्स होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल में। कौन से आएंगे, एक्वाटिक एनिमल्स। और एक्वाटिक एनिमल्स किस में आएंगे, जलीय जीव किस में आएंगे, ऑल एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहरी निषेचन होता है। इसको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडे देने वाले को क्या कहते हैं और जो बच्चा देते हैं उनको क्या कहते हैं। चलो इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बच्चे देने वाले को क्या कहते हैं, अंडा जो देती है, जो फीमेल बच्चा देती है उसे हम क्या कहते हैं, जो फीमेल अंडा देती है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विविपोरस की। किसकी? विविपोरस। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा देने वाले को क्या कहते हैं, विविपोरस। क्या कहते हैं बच्चे देने वाले को, विविपोरस। इसमें क्या होता है, द एनिमल्स in which females give birth to young ones। इसमें क्या होता है, the animals in which females give to birth once young। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें हमारी जो मादा होती है वो क्या करती है, बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है, उसे हम क्या कहते हैं, विविपोरस। और जो इसके बाद होता है ओविपोरस। इसके बाद क्या होता है, ओविपोरस। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है वो अंडा पैदा करती है, मतलब अंडा देती है, वो बच्चा पैदा ना करके अंडा देती है, अंडे से फिर बच्चे निकलते हैं। इसमें क्या होगा, द एनिमल्स इन विच फीमेल्स ले एग्स। द एनिमल इन विच फीमेल्स ले एग्स। एंड जो विविपोरस है इसका क्या होगा, द एनिमल्स इन विच फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। द एनिमल्स in which females gives birth young ones। young ones इसमें क्या होता है, the animals in which females give बर्थ यंग वंस। इसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विविपोरस करते हैं। इसमें जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, इसको यंग वंस को, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं। एंड ओविपोरस में क्या होता है, द एनिमल्स, ओविपोरस में क्या होता है, द एनिमल्स इन विच फीमेल्स give lay in which females lay eggs। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती है, अंडा देती हैं। क्या करती है, ले एग्स, अंडा देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओविपोरस। और जो बच्चा देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपोरस। तो ओविपोरस और विविपोरस में एग्जांपल एक बार देख ले रहे हैं कि विविपोरस एंड ओविपोरस में कौन कौन आता है। तो विविपोरस में क्या आता है, ह्यूमन। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, ना कि अंडे को। ह्यूमन किस में आ जाएंगे, विविपोरस में। एंड ओविपोरस में क्या आ जाएगा, फ्रॉग हो जाएंगी, ये फिश हो जाएंगी, क्या, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स हो जाएंगी। ये सब किस में आएंगे, हमारा ओविपोरस में। मतलब ये सब क्या करती है, अंडे देती हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ही अलग प्रकार के बच्चे पैदा करते हैं। मतलब एक देखा जाता है कि लाइफ साइकिल के जरिए, मतलब एकदम उनका क्या होता है, बच्चे पैदा करने के तरीके एकदम लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र के, मतलब जीवन चक्र से वो क्या करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं। इसको हम नॉर्मली देखते हैं, पर इसको आप लोग नोट कर लो। चलो नोट कर लिए एकदम, और समझ भी आ गया होगा ना, आ गया होगा। चलो अब हम पढ़े कुछ ऐसे जानवर जो मतलब बच्चे देने के तरीके क्या होते हैं, एकदम फुल लाइफ साइकिल के तरीके, लाइफ साइकिल होता है। मतलब वो बच्चे कैसे देंगे उसको देखते हैं। तो एज लाइक हम लोग सिल्क वर्म को देखते हैं। किसको, सिल्क वर्म, रेशम कीट, जिसे क्या बोलते हैं, रेशम कीट। वो पहले बच्चे कैसे देते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, एग, अंडा देते हैं। जो सिल्क वर्म होते हैं वो सबसे पहले एग देंगे, अंडा। उसके बाद जो एग होगा वो लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा बनेगा। लार्वा से वो एग क्या होता है, कैटरपिलर बनता है। क्या, कैटरपिलर, कैटरपिलर, कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद क्या होता है, वो जो पहले क्या होता है, एग रहता है, एग के बाद लार्वा होता है, लार्वा के बाद क्या बनता है, कैटरपिलर।
कैटरपिलर के बाद बनता है वो प्यूपा। कैटरपिलर के बाद क्या बनता है? प्यूपा। फिर उसके बाद वो एक यंग बन पाता है, मतलब फिर उसके बाद वो क्या बन पाता है? एक सिल्क वर्म का रूप लेता है। तो देखो ये लाइफ साइकिल हुआ कि नहीं? पहले वो क्या बना? एक बना, एक जन्म, सिल्क वर्म क्या करती है? एक को जन्म देती है, मतलब एक को पैदा करती है, अंडा देती है, अंडा से वो क्या किस में कन्वर्ट हुआ? लार्वा में, लार्वा से फिर किस में हुआ? कैटरपिलर में, कैटरपिलर से फिर किस में हुआ? प्यूपा में, प्यूपा से फिर कन्वर्ट होकर क्या बना? वो एक सिल्क वर्म, मतलब एक यंग सिल्क वर्म का रूप लिया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर यंग बोल देंगे या फिर एडल्ट बोल देंगे, यंग हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? एडल्ट। चलो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडोलस्केन। क्या पढ़ेंगे? एडोलस्केन, जिसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। एडोलस्केन, इसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। अब ये किशोरावस्था क्या होता है इस पर देख लेते हैं। तो WHO ये क्या है? एक पूरी एक ये संस्था का नाम है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO defines adolescence as the period of life between 11 to 9 years of age। और जो एडोलसेंस होता है किशोरावस्था, ये हमारी लाइफ में कब का पीरियड होता है? 11 to 19 ईयर्स का होता है। जो एडोलसेंस होता है ये हमारे लाइफ में कब आता है? जब हम लोग 11 to 19 ईयर्स के बीच में होते हैं, तब ये हमारे लाइफ में आता है एडोलसेंस। एंड जो ये 13 to 19 के बीच का जो पीरियड होता है इसे क्या कहते हैं? टीनेजर या फिर टीन कहते हैं। इसके बीच का 13 to 19 जो बीच का पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं हम? टीनेजर या फिर टीन। टीनेजर या फिर टीन, इसमें मतलब इसका हिंदी क्या होता है? किशोर। मतलब जो भी बच्चे क्या होते हैं 13 से 19 के बीच में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? टीनेजर या फिर टीन। हिंदी में बोले तो किशोर। इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो एडोलसेंस के समय होते हैं, मतलब किशोरावस्था के समय कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो कर लिए ना नोट? समझ आ गया ना? एकदम झक्कास से, अच्छे से समझ आ गया। अब क्या पढ़ेंगे? कॉमन प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो एडोलसेंस के समय होती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम क्या? एक्ने, जिसको क्या कहते हैं? मुहासे। अब ये क्या होता है? इट इज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एडोलसेंट ऑफ बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल। ये क्या है? कॉमन प्रॉब्लम होती है मेल एंड फीमेल के लिए। इसमें क्या होता है? जो बंद छिद्र होते हैं उसमें दर्दनाक फुंसी सी हो जाती है। क्या होते हैं? मतलब एडोलसेंस किसे, सॉरी एक्ने किसे कहते हैं? इसमें क्या होते हैं? जो हमारे बंद छिद्र होते हैं उसमें दर्दनाक सी फुंसी हो जाती है। उससे क्या होता है? बहुत वो मतलब बॉयज में जो मतलब मेल होते हैं उसमें कैसा होता है? कैसे किस कारण होता है? जो मेल होते हैं उनमें एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन के नाम से। किस नाम से? मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? मेल में एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन नाम का पाया जाता है। एंड फीमेल में भी एक हार्मोन पाया जाता है
फीमेल में भी एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओस्टेरोने। तो क्या होता है, जब ये टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ये क्या बन जाता है, हमारा एक्ने का रूप ले लेता है। और ये जो फीमेल में क्या होता है, ओस्टेरोन, ये भी अगर ज्यादा इंक्रीज करने लगेगा, ये हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी किसका रूप ले लेगा, एक्ने नाम की बीमारी का, मतलब एक्ने नाम की प्रॉब्लम का रूप ले लेगा। चलो इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसका हम पढ़ेंगे पुबर्टी, यौनावस्था, ये किसे कहते हैं, पुबर्टी, इसको पढ़ेंगे हम। चलो कर लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पुबर्टी। जिसे क्या कहते हैं, यौनावस्था। अब ये पुबर्टी क्या होता है, इससे बात करते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है, द टाइम व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी इज चेंजिंग एंड बिकमिंग फिजिकली लाइक दैट एन एडल्ट। ये मतलब ऐसा समय होता है जिसमें बालक और बालिका, लड़के और लड़कियों की एडल्ट होने की क्या होती है, एडल्ट होने के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें एक ऐसा ये समय होता है इसमें लड़के और लड़की की एडल्ट होने के जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पुबर्टी, यौनावस्था कहते हैं। द टाइम व्हेन bodies change, the time when a child's body, अब क्या होगा, when a child's body is changing and becoming physically, is changing and becoming physically, changing and becoming physically like that of an adult, like that an adult। मतलब ये एक ऐसा समय होता है जिसमें लड़के और लड़कियों के एडल्ट होने के लक्षण क्या होते हैं, सामने आते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पुबर्टी यानी यौनावस्था। और ये जो पुबर्टी होते हैं ये फीमेल में कितने इयर्स में आते हैं एंड मेल में कितने इयर्स में आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो फीमेल में आता है 11 to 14 इयर्स के बिटवीन। फीमेल में कब आता है, 11 to 14 इयर्स के बिटवीन। एंड जो मेल है उसमें आता है 15 to 18 इयर्स। मेल में कब आता है, 15 to 18 इयर्स के बिटवीन। चलो इसको भी आप नोट कर लो। इसके बाद पढ़ेंगे पुबर्टी जब होती है, यौनावस्था, तो इसमें क्या क्या चेंज हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए। हम क्या पढ़ेंगे, जो मतलब हमारे पुबर्टी के समय कुछ चेंज हो जाते हैं हमारे बॉडी में, उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या, लड़कों में क्या होता है, इन बॉयज द शोल्डर्स एंड चेस्ट बिकम्स वाइडर। इसमें क्या होता है, लड़कों में जो कंधे और जो छाती होती है वो चौड़ी हो जाती है। लड़कों क्या होता है, कंधे और छाती इसमें चौड़ी हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट मतलब क्या होगा, फर्स्ट हमारा चेंज क्या होगा, इन बॉयज, लड़कों की बात की जा रही है, इन बॉयज सोल्जर एंड चेस्ट
शोल्डर एंड चेस्ट बिकॉम्स वाइडर, बिकॉम्स वाइडर मतलब इसमें क्या होता है, लड़कों के शोल्डर यानी कंधे और जो छाती है वो क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। सेकंड क्या है, द सेक्स ऑर्गन इन बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप टू बिकम सेक्सुअली मैच्योर, मतलब लड़के और लड़कियों के यौन अंग होते हैं वो परिपक्व के लिए विकसित हो जाते हैं। क्या होता है, लड़के और लड़कियों के जो यौन अंग होते हैं वो परिपक्व के लिए विकसित हो जाते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन बॉयज एंड गर्ल्स, सेकंड क्या है, द सेक्स, the sex organ in boys and girls, the sex organ in boys and girls develop to become sexually mature, develop to become sexually mature। इसमें क्या होता है, लड़के और लड़कियों की जो यौन अंग होते हैं वो अच्छे से परिपक्व होने लगते हैं। एंड थर्ड क्या है, जो मेल हार्मोन होता है, द मेल हार्मोन जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एंड जो फीमेल ऑर्गन है ओस्टेरेनो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पुबर्टी इन एडोलसेंस, मतलब जो मेल हार्मोन है जो फीमेल हार्मोन है वो किशोरावस्था एंड पुबर्टी और जो यौनावस्था थे इनमें मेल रोल करते हैं। कौन कौन से, मेल हार्मोन, एंड फीमेल हार्मोन is important role of puberty and एडोलसेंस, मतलब जो मेल का हार्मोन होता है जो फीमेल का हार्मोन होता है वो किशोरावस्था एंड यौनावस्था में इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसको भी आप लोग नोट कर लो। चलो तो आप लोग नोट कर लिए ना, कि तो बैठ करके कर लो, इतनी अकल होनी चाहिए। मूड नहीं है ना, पढ़ाई मत करो, सबसे मस्त। अब नेक्स्ट क्या है, देयर इज ट्रेमेंडस spurt in increase in height of male and female individual at puberty, मतलब इसमें क्या होता है, यौनावस्था के समय मेल एंड फीमेल की हाइट में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। There is tremendous spurt in increase in height of male and female individuals at puberty, इसमें क्या होता है, यौनावस्था के समय मेल एंड फीमेल की हाइट में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, इसका अपन नोट कर लो। तो फिर अपन नोट कर लिए। अब हम
अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कब? नेक्स्ट वीडियो में। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।